वीडियो के माध्यम से जो क्लास कंडक्ट की है 29 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर्स और सेकंड चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट्स तक कंप्लीट हो चुका है और कुछ मैंने आपको सेकंड चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट्स के बीच में ही कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स भी बताए थे, लेकिन कुछ पार्ट्स रह गए थे। प्रैक्टिकल पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, मैं उनको आज कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आपका सेकंड चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कंप्लीट है। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आज करा रहा हूँ, जिसके बाद आपका सेकंड चैप्टर्स में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिकल बेस भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो 31 वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 लेकर आएंगे। क्लियर? तो देखिए, टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया है। जितना भी इसमें चैप्टर्स में बेस था वो कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर नंबर सेकंड, सब ये बोलते हैं चैप्टर नंबर सेकंड हार्ड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चैप्टर नंबर सेकंड हार्ड नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे और हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। इसलिए आप हर एक वीडियो को 2 या 3 बार सीख करें और आपका जो चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा, ऐसे चैप्टर कंप्लीट होने वाला है कंप्लीट। तो इसलिए जो भी चैप्टर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 31 में कर सकूं। क्लियर? लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 1 को डीपली देखें, क्योंकि आपको डीपली बताया गया है, आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराया गया है, हर एक नोट्स भी आपको बता दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। और आज हम प्रैक्टिकल बेस देखेंगे। हमने सिंगल कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, टू एंड मोर कमोडिटी पढ़ी थी, तो हमने उसके प्रैक्टिकल्स बेस नहीं कराए थे और टीयू एमयू के प्रैक्टिकल बेस करा दिए थे। तो सिंगल कमोडिटी का जो चैप्टर्स क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो देखिए, सिंगल कमोडिटी प्रैक्टिकल ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल कमोडिटी। फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ ए पर्सन। आपका क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम 1 2 3 4 5 MU in unit 50 40 30 20 10। सपोज करना है, मानना है the commodity is sold for 4 rupees at MU of 1 rupees 5 units। मैंने बताया था units बोलते हैं। How many units of the commodity will the person purchase of maximize is satisfaction। कि हमें ये बताना है, एक तो हमें शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाने के बाद हमें ये बताना है कि कमोडिटी सैटिस्फैक्शन लेवल, पर्सन का जो परचेज और मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल हुआ है ये किस तरीके से होगा, ये सारा कुछ बताना है। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। अब देखिए बेटा, हम फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम MU, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? MU इज द टर्म ऑफ मनी। क्या कैलकुलेट करेंगे? MU की टर्म, MU टर्म ऑफ मनी। क्लियर? हम जो आपको बता देता हूं कि हम MU को जो क्लियर तो करते हैं, MU की टर्म हम क्लियर करेंगे और MU की टर्म को क्या बोलते हैं? MUX। क्या बोलते हैं बेटा? MUX। क्लियर हो गया? अब आपको यहां तक ये क्वेश्चन था, ये हमने सपोज किया, ये भी क्वेश्चन में देंगे। आपको बता देता हूं ये भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये जो नीचे मैंने आपको लिखा है ये भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, जिससे हमें 1 रुपीज और 5 रुपीज और 4 रुपीज की MU की वैल्यू हमें पता चलेगी। यहां तक आपका क्लियर हो चुका है? कोई डाउट यहां तक? वैल्यू ऑफ 5 यूनिट हमें क्या क्या दे रखा है? देखिए, सपोज दैट ऑफ दी
the commodity is sold 4 rupees and MU of 1 rupee 5 rupees. 4 rupees commodity sold to the MU and rupees 1 rupees 5. How many unit commodity will the person of the purchase to maximize the satisfaction? अब हमें क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ 5 रुपीज 1. वैल्यू ऑफ हमें क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ 5 रुपीज 1. क्लियर? हमें ये दे रखा है. यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए बेटा, यहां तक है. अब हमें 1 रुपीज तक दे रखा है. फिर MUM कितना दे रखा है? 5 रुपीज. MUM कितना दे रखा है? MUM 5 रुपीज. क्लियर? MUM कितना दे रखा है? 5. MUM में कितना दे रखा है बेटा? 5 दे रखा है. ठीक है. इसके बाद देखिए, हम क्या जानते हैं? MUX इक्वल टू MU अपॉन में MUM. MUX अपॉन में MU. क्लियर? MUX इक्वल टू MU अपॉन में MUM. क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए बेटा, MU टर्म ऑफ मनी क्या है? यहाँ पे टर्म दे रखी है, MU की टर्म दे रखी है. MUX वैल्यू हमें दे रखी है 5 रुपीज 1 रुपीज और MUM दे रखा है MUM 5 और MUX अपॉन में MU. MU का मतलब तो पता है, मार्जिनल यूटिलिटी. MUM का M का मतलब पता है, मनी. MUM इन यूनिट. क्लियर? ठीक है. इसके बाद हम शेड्यूल बनाएंगे. ये तो हमें दे रखा था. अब हम शेड्यूल बनाएंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यूनिट ऑफ एक्स दे रखा है. यहां तक शेड्यूल बनाएंगे. शेड्यूल बनाने के बाद देखिए बेटा, अब आगे देखिए, ये हमारे पास था MU वैल्यू ऑफ 5 और यूटिलिटी ऑफ द 1 रुपीस हमारे पास दे रखा था. सपोज है MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 और MUX का जो था MUX अपॉन में 5 MU यूनिट अपॉन में MUM. अब देखिए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था यूनिट ऑफ द x, ये दे रखा. MU ऑफ द ये भी दे रखा है, हमें MU दे रखा है. अब प्राइस x हमें दे रखा है. ध्यान से देखिए, ये रहा सोल्ड ऑफ द प्राइस x 4 रुपीस. क्लियर? MUM में दे रखा था और MUX अपॉन में 5 यूटिल इक्वल टू 1 रुपी. ये हमारा प्राइस इक्वल है. मैंने आपको सिंगल यूनिट पढ़ाया था, उस टाइम बताया भी था आपको, अच्छी तरह से आपको बेस क्लियर कराया था. यदि जिसने भी सिंगल यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर वीडियो नंबर 30 को सीन करें. उसके अलावा नहीं आएगी, मैंने बता रहा हूं. ठीक है. अब MUX प्राइस हो गई. ये MU आपको दे रखा है, ये ना 50 40 30 20 20 दे रखा है. और MUX 5 रुपीस 1, तो 5 डिवाइड बाय 5, ये 5 रुपीस दे रखा है. 50 डिवाइड बाय 5, MU को डिवाइड किया 5 से, क्योंकि हमें दे रखा था MU 1 रुपये इक्वल टू 5. ठीक है. तो 5 डिवाइड बाय 5 10, 40 डिवाइड बाय 5 8, 30 डिवाइड बाय 5 6 और 20 डिवाइड बाय 5 4 और 10 डिवाइड बाय 5 2. क्लियर? यहां तक आपका बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है. आप ये सोच रहे हो कि ज्यादा हार्ड है, कुछ नहीं है. ये आपको दे रखा होता है, ये आपको दे रखा होता है. प्राइस आपको स्कूल टाइप दे रखा है PX और MUX की यूनिट दे रखी है जिसका डिवाइड देना है. MU में ये MU की यूनिट्स है, उसका डिवाइड लेना है MU का यूनिट्स का. और कुछ नहीं करना सिंगल यूनिट में.
यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए बेटा, इसके बाद यहां तक एक मैं आपको दोबारा ये रिपीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन था फॉलोइंग द यूटिलिटी ऑफ द शेड्यूल ऑफ ए पर्सन util of x conjunct 1 2 3 4 5 mu in unit 50 40 30 और 20 और 10 clear। suppose that he converted or the sold of the 5 rupees मतलब बेचा प्राइस लेवल ये था mu of 1 rupee of 5 unit की mu की वो दे रखी है, यूनिट्स दे रखी है। how many unit of the commodity will the person purchase a maximize his satisfaction mu term of money mux value of 5 units rupees 1 और MUM equal to 5 MU equal to MU in unit upon में MUM। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए बेटा, ये हमने यूनिट में सेटअप किया। PX में आपको करके भी दिखा देता कि हमने कैसे किया, लेकिन इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया कि बहुत इजी था, इसलिए मैंने आपको सेटअप सीधा ही दिखा दिया। ठीक है, 4 यूनिट हमने यहां से ली, MU हमने यहां से ली, ठीक है, दे रखी है, और MUX हमने 5 यूनिट्स हमने ये भी हम लोग को दे रखा है 1 रुपए इक्वल टू 5 यूनिट्स। यूनिट्स हम क्यों लगाते हैं, यूनिट क्यों नहीं लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, सिंगल कमोडिटी और यूटिल बताया था, यूटिल हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद MUX और 5 यूटिल रुपीस 1 50 डिवाइड बाय 5 10 40 डिवाइड बाय 5 8 ये 5 हमने ये वाला 5 है, ध्यान रखिए, और डिवाइड किया 50 से MU को MU से किया है। क्लियर? यहाँ तक डिवाइड आप कर ही लोगे, यहाँ तक कोई डाउट है? तो बेटा देखिए, इसके बाद देखिए, अब हमारा प्राइस जो लेवल था PX था ये, तो देखिए अब हमारा 4 कहां पे आया, यहाँ पे, तो ये देखिए ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है MUX इक्वल टू क्या है ये MU इक्वल टू प्राइस लेवल, MU इक्वल टू MU के बराबर आ गया प्राइस, तो MU इक्वल टू प्राइस आ गया। यहाँ पे MU को प्राइस लेवल आ गया, तो आपने देखा भी होगा कि MU इक्वल हो गया किसके, हो गया प्राइस के। 4 PX 4 था, MU 20 डिवाइड किया 4, और MU इक्वल हमें सिंगल यूनिट हो या 2 कमोडिटी क्यों ना हो, हमें MU इक्वल टू प्राइस लेवल लाना है, और हम MU इक्वल टू प्राइस लेवल लिया है, MUX इक्वल टू प्राइस लेवल लिया है, MU इक्वल टू प्राइस कि कंज्यूमर विल बी परचेज 5 यूनिट, कंज्यूमर ने परचेज किया था 4 यूनिट्स, कंज्यूमर ने परचेज किया था 4 यूनिट्स बिकॉज ऑफ द 5 यूनिट, तो MU इक्वल टू प्राइस। क्लियर? MU इक्वल टू प्राइस आपका लाना था, वो हमने ला दिया। यहां तक आपका क्लियर है? यहां कोई डाउट है? फिर एक बात और ध्यान रखिए कि यहां तक लाने के बाद भी आपका राइट है, यहां से ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। फिर भी आपको एक बात बता देता हूं कि बेटा यहाँ पे आपको ये भी आप लिख सकते हैं कि परचेज लेस देन द 4 यूनिट, परचेज लेस देन द 4 यूनिट, MU किससे बड़ा है, MU किससे बड़ा है, प्राइस से, MU किससे बड़ा है, प्राइस से, लेकिन इंक्रीज द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ परचेज द मोर यूनिट्स। और दूसरे में अपन लिख सकते हैं MU इक्वल टू प्राइस, MU किससे बड़ा है, MU किससे छोटा है, प्राइस लेवल से। कब छोटा है, जब सैटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज द परचेजिंग लेस क्वांटिटी हो। क्लियर? यहां तक आपका डाउट क्लियर हो चुका है? ठीक है,
मैंने यहाँ तक ये आपको करना है, एग्जाम पेपर में भी आपको यही करना है, वैसे आपको ये सब दिखाना है, क्लियर, ये करके दिखाना है, यहाँ तक आपको सेटअप करना है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि हर एक वीडियो को पूरे 3 बार जरूर देखें, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन सर आया इसमें, ठीक है, जैसे आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको वैल्यू हमें क्या गिवन है वो दिखानी है, ये हमें गिवन थी, फिर MUX MU इन यूनिट MUM, फिर हमें शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल की वैल्यू हमने पुट करनी है, निकालना है, और फिर MU हमें बताना है कि MU इक्वल टू प्राइस लेवल दिखा दिया हमने, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। और बेटा कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, और साथ साथ मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए जो भी आपका डाउट है, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 31 में किया जाएगा, ठीक है। और आज आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिकल बेस भी मैंने TU MU के और सिंगल यूनिट पर्सन के, एक 2 कमेंट्री के भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही लेवल है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के। आज मैं आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीट हो चुका है, और हम जो भी अब वीडियो लेकर आएंगे, क्लास कंडक्ट होगी, उसमें 31 वीडियो के अंदर 31 क्लास जो कंडक्ट होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 लेके आएंगे, डिमांड। कौन सा लेके आएंगे? डिमांड। डिमांड का मतलब मांग, और इसकी डेफिनेशन, इसके कर्व, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो नंबर 31 में एक्सप्लेन करेंगे। जब तक आप अपना रिवीजन कीजिए, जब तक आपका रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, और दो डाउट है उसको क्लियर कीजिए, डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।